तो हेलो गाइस, तो आज हम नेक्स्ट मेन क्लास करेंगे आर फिलोसफी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिडक्टिव लॉजिक, है ना। डिडक्टिव लॉजिक, तो हम यहाँ पे देखेंगे डिडक्टिव का जो नंबर है, ये देखो R1 जो है, R1 जो मेन क्लास है वो लॉजिक की है ना। तो इसी R1 जो मेन क्लास अब इसी के साथ ये सब जुड़े हुए हैं, तो R1 के साथ हमारा जुड़ा हुआ है डिडक्टिव, है ना, डिडक्टिव लॉजिक। तो इसके साथ 1 नंबर ऑलरेडी लॉजिक का जुड़ा हुआ है, तो हम R12 लिखेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे R12 डिडक्टिव लॉजिक का हो जाएगा। उसके बाद सिंबॉलिक लॉजिक हो जाएगा, तो सिंबॉलिक लॉजिक का भी इसी के नीचे है R14 पे। तो ये तो डायरेक्ट सिंबल से जुड़े हुए शब्द है ना, तो R14 जो हो जाएगा सिंबॉलिक लॉजिक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज जो है, कैटेगरीज का भी नंबर दे रखा है यहाँ पे डायरेक्ट। तो कैटेगरी का जो ये नंबर है ये रहा R299, है ना, R299। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे R299। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है आइडियलिस्टिक फिलोसफी, है ना। आइडियलिस्टिक फिलोसफी, फिलोसफी का R लगा देंगे और उसके बाद आइडियलिस्टिक देखेंगे हम। ये देखो, ये जो आइडियलिक्स है ये R3 मेटाफिजिक्स के अंदर है, तो R3 मेटाफिजिक्स का लगाएंगे R3। और उसके बाद आइडियलिज्म, आइडियलिज्म और आइडियलिस्टिक एक ही होता है, तो इसका 2 1 जोड़ देंगे, है ना। तो R3 तो मेटाफिजिक्स का लग जाएगा और 2 1 आइडियलिज्म का लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R3 और 2 1 आइडियलिज्म यानी आइडियलिस्टिक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी। तो ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी के लिए भी हम देखेंगे R3। ये देखो R3 मेटाफिजिक्स के अंदर आ रहा है, ह्यूमनिज्म भी इसके अंदर आ रहा है, मेटाफिजिक्स के अंदर आ रहा है। तो हम R3 और उसके बाद 9Y जो है ये लिखेंगे, है ना। तो R3 किसका हो गया, मेटाफिजिक्स का, 9 किसका हो गया, ह्यूमनिस्टिक का, और Y इसके साथ में सिंबल है। उसके बाद है प्लूरलिज्म। तो प्लूरलिज्म का डायरेक्ट नंबर दे रखा है यहाँ पे 5 बट इसके साथ हमको मेटाफिजिक्स का R3 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ जोड़ा R3 मेटाफिजिक्स का और 5 प्लूरलिज्म का। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है प्रोफेशनल एथिक्स, है ना। तो प्रोफेशनल एथिक्स के लिए मेन क्लास R4 एथिक्स है, तो ये R4 एथिक्स का हो गया। और उसके बाद ये यहाँ पे 4 नंबर जो है प्रोफेशनल एंड बिजनेस एथिक्स का दे रखा था, 4 नंबर ये जोड़ेंगे तो R4 हो जाएगा, R4 एथिक्स का और 4 प्रोफेशनल का, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है क्रिश्चियन फैमिली मॉरल्स, है ना। तो क्रिश्चियन फैमिली मॉरल्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे फैमिली एथिक्स के यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो एथिक्स के अंदर आ रहा है तो R4 2 नंबर हो जाएगा ना, R4 एथिक्स का हो जाएगा और 2 नंबर किसका हो जाएगा, फैमिलीज का, है ना। फैमिली मॉरल्स किसके, एथिक्स के अंदर ही आते हैं ये सब चीज़ें। तो उसके बाद क्रिश्चियन का नंबर पूछ रहा है, तो क्रिश्चियन का नंबर हम कहाँ से लेंगे, रिलीजियन से लेंगे, इसलिए कोष्टक में क्यू मेन क्लास रिलीजियंस का लिखेंगे। और 6 नंबर ये रहा रिलीजियस का, क्रिश्चियनिटी जो है ना 6 नंबर रिलीजियन का है ना। तो इसलिए हमने मेन क्लास जो अलग से मेन क्लास जुड़ती है उसका सिंबल कोष्टक के अंदर लिख के फिर उसका नंबर लिखा है हमने, है ना। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। फिर ऐसा ही एक और सवाल है ड्यूटीज़ ऑफ ए सन इन इस्लाम, है ना। तो ड्यूटीज़ ऑफ सन, तो R4 एथिक्स के अंदर ही देखेंगे हम ये सन की ड्यूटी, R4 नंबर एथिक्स का लिखेंगे और उसके बाद सन का नंबर दे रखा 2251, तो हमने लिखा R4 2251 नंबर हो गया, R4 एथिक्स का हो गया और 22 किसका हो गया, सन का नंबर हो गया। इसी के अंदर ड्यूटीज आती है सन की एथिक्स के अंदर, है ना। उसके बाद इस्लाम, इस्लाम किस में आएगा, इस्लाम अपने आएगा क्यों रिलीजन की मेन क्लास के अंदर, मुस्लिम धर्म है ना, ये मुस्लिम और मोहम्मदनिज्म जो है इस्लामी होता है ना, तो 7 नंबर इसका लिखा है हमने, तो Q7 हो जाएगा कोष्टक में, क्योंकि रिलीजियन से ले रखा है ना। तो ये धर्म के जो नाम है हमने रिलीजियन से लिए, इसलिए इनकी मेन क्लास Q और उसके साथ उनका जो नंबर है वो जोड़ा है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा वेदांता एंड भागवत गीता, है ना, वेदांता एंड भागवत गीता। तो इसके लिए जो मेन क्लास है इंडियन फिलोसफी के लिए तो R6 होती है ना, R6 के अंदर ही हम R6 लिया हमने और उसके बाद हम वेदांता का नंबर जोड़ेंगे R6 के साथ,
R65 वेदांता का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 6 जो नंबर है वो है भागवत गीता का। P2 के अंदर इसलिए कॉमा लगा के हम 6 नंबर भागवत गीता का, R6 इंडियन फिलोसफी का हो गया और 5 नंबर हमने लिखा वेदांता का और 6 जो मैंने आपको P2 में भागवत गीता का नंबर बताया ना। फिर ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सवाल है महायाना फिलोसफी, है ना। महायाना फिलोसफी के लिए भी R6 आएगा और उसके बाद यहाँ पे महायाना का नंबर लिख रखा 945, तो हमने इसके साथ R6 के साथ ये नंबर जोड़ दिया 945। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है अद्वैतिक फिलोसफी ऑफ उपनिषद, है ना। तो ये R6 के अंदर ही आएगा अद्वैतिक R6 और फिर ये 6 नंबर है ना R66 अद्वैतिक का, तो R6 हो गया। और P2 के अंदर उपनिषद का जो नंबर दे रखा है 0 है, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के P2 के अंदर 0 नंबर उपनिषद का लिख देंगे ना। फिर नेक्स्ट सवाल है द्वैता इन महाभारत, तो द्वैता के लिए भी R6 लगाएंगे और उसके बाद द्वैता का नंबर ये रहा 8 नंबर है ना, तो R6 8 लगाएंगे, हम लिखेंगे R6 8। और उसके बाद P2 के अंदर महाभारत का भी जो नंबर है वो है 8, है ना। ये रहा महाभारत एंड इट्स पार्ट्स, कोई भी पार्ट आ जाए महाभारत से रिलेटेड तो उसका 8 नंबर लिखना है ना। तो P2 के अंदर 8 नंबर महाभारत का।